हिमाचल में पंचायतों के पुनर्गठन पर रोक अब सरकार नहीं कर पाएगी। पंचायतों का पुनर्गठन, निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। समय पर चुनाव करवाने के लिए फैसला। 3577 पंचायतों का परिसीमन पूरा। निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए। वोटर लिस्ट तैयार है और डिलिमिटेशन दोबारा संभव नहीं। आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 2.1 लागू कर दी गई है। तो अब देखिए, आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है। पंचायत चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां करने के निर्देश दे दिए हैं। आप देखिए, वोटर लिस्ट तैयार, डिलिमिटेशन दोबारा से होना के, आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा लागू कर दी गई है। ऐसे में देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार पक्ष विपक्ष भी आमने सामने थे। सत्ता पक्ष का कहना था कि अभी तैयारियां नहीं हो पा रही हैं क्योंकि आपदा की स्थिति थी, इसलिए हो सकता है कि देर से पंचायत चुनाव होंगे। इधर विपक्ष का कहना ये रहा था कि सरकार पंचायत चुनाव से बचने के प्रयास कर रही है। अब इस मामले में महत्वपूर्ण ये है कि अब आदर्श चुनाव आचार संहिता लगाई गई है। 3577 पंचायतों के लिए चुनाव होना के। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का रुख करते हैं। प्रदीप, अब देखिए, पंचायती चुनाव को लेकर जिस तरह से ये सामने आया है कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और तैयारियां भी तेज हैं, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लंबे समय से इसको लेकर सियासत भी होती रही और इसको लेकर संशय का दौर भी चलता रहा कि क्या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, नगर निकाय संस्थाओं के चुनाव समय पर होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आज एक तरह से राज्य चुनाव आयोग ने इन सारी चीजों पर, संशयों पर और जो चर्चाएं थी उन पर रोक लगा दी है और उसने स्पष्ट कर दिया है कि समय पर ही पंचायती राज संस्थाओं के, नगर निकायों के चुनाव होंगे। और इसको लेकर बाकायदा एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि पंचायतों का पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन नहीं हो पाएगा आज के आदेशों के बाद। और उसके साथ साथ जो राज्य चुनाव आयोग है, उसके जो राज्य चुनाव आयुक्त है अनिल खाची, उनकी तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें जो चुनावों से जुड़ी हुई आदर्श चुनाव आचार संहिता है उसकी धारा 2.1 लागू कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन चुनाव कार्यक्रम जारी हो जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से, उस दिन से आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी। हालांकि आदर्श चुनाव आचार संहिता की केवल 2.1 धारा लागू की गई है और चुनाव तिथियां जो है उनकी घोषणा करना भी बाकी है। लेकिन तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और एक तरह से जो चुनाव से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, चाहे वो जिला प्रशासन है, राज्य सरकार है, पंचायती राज विभाग है, उन सभी को अपने स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में ले जानी है, अंतिम प्रक्रिया उसमें होनी है। लेकिन इस बीच जो बड़ा एक विषय चल रहा था प्रदेश में कि पंचायतों का पुनर्सीमांकन होना है, पुनर्गठन होना है, अब वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो भी वर्तमान में सीमाएं हैं उनको फ्रीज, यानी जैसी हैं वैसा ही माना जाएगा, उसमें कोई भी चुनाव तक बदलाव नहीं होगा। और 3577 जो पंचायतें हैं उसका पुनर्सीमांकन हो चुका है और जो 3500 इनमें से, यानी 3570 पंचायतों में से जो 3548 पंचायतें हैं उनकी मतदाता सूचियां भी फाइनल हो चुकी हैं। तो ये सारी प्रक्रिया हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ अब जो हिमाचल प्रदेश में जो चर्चाएं चल रही थी कि कब तक चुनाव हो सकते हैं वो स्पष्ट हैं और उसमें राज्य चुनाव आयोग ने ये भी बाकायदा अपनी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि जो पंचायतें और नगर निकाय हैं उनके कार्यकाल जो है वो अब समाप्ति की ओर है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को पूरा हो जाएगा। 50 शहरी निकाय हैं उनका कार्यकाल 18 जनवरी 2026 को पूरा हो जाएगा, जिसमें धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन है। और नगर निगमों की अगर बात की जाए, जो कुछ उसमें कुछ जगह नए भी नगर निगम बने हैं, उनका 13 अप्रैल 2026 में, यानी अगले साल, वो पूरा होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं और उसमें पंचायतें हैं, चाहे पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद हैं और 71 शहरी निकाय हैं, वो चीजें प्रदेश में है और उसमें इनका परिसीमन का कार्य भी जो है वो यहाँ पर पूरा हो चुका है और अंतिम अधिसूचनाएं भी यहाँ की जारी की जा चुकी है। ये इसमें एक बात कही गई है। तो अब क्लियर है कि चुनाव कर नहीं सकते हैं। हालांकि हिमाचल हाईकोर्ट में भी ये मामला है, आज इसको लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई है और इसमें हिमाचल हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मसले को पहले से ही गंभीरता से लिया है और
ये भी अब राज्य सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से और चुनाव आयोग के भी आज नोटिस किए गए थे कि 31 दिसंबर को आपने जवाब देना है कि क्या परिस्थिति इस वक्त है, और 22 दिसंबर के लिए अगली सुनवाई जो है वो लगी है। तो ये आज हाईकोर्ट में भी हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो राज्य चुनाव आयोग है उसने अपने स्तर पर भी अधिसूचना जारी कर दी है कि कब कब क्या क्या चीजें पूर्ण होनी है और उसके बाद अब क्या नहीं हो सकता है। तो अब देखना ये होगा कि इसमें राज्य सरकार का क्या मत रहेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में भी एक फैसला हुआ था कि डिलिमिटेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ये पंचायतों का होना है, लेकिन इस नए आदेश के बाद यानी आज की अधिसूचना के बाद वो पूरा मामला ठंडे बरतने में पड़ गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, समय पर चुनाव करवाने के लेकर महत्वपूर्ण ये बात अब सामने आई है। अब 3577 पंचायतों का परिसीमन पूरा हो चुका है।